नमस्कार। स्वागत है आप सबका रियल टॉक के तीसरे एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट हितेश पांडे और आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त गेस्ट हैं जो कि इनका नाम है दीपांशु पाठक। ये यूपी पुलिस के साथ इंटर्नशिप कर चुके हैं और इन्हें यूपी पुलिस के साथ साइबर सेल में काम करने का बहुत ही अनुभव है। तो दीपांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं थैंक्स देना चाहूँगा सबसे पहले चैनल का। और थर्ड का एपिसोड स्टार्ट हो रहा है और काफ़ी अच्छी कोशिश है ये। और सभी सपोर्ट करें, अपना सब्सक्राइब करें भाई के चैनल को और सब सपोर्ट दिखाएं। तो दीपांशु जी, सबसे पहला सवाल आपसे, जो इन्फ्लुएंसर है तो उन्हें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? जैसे सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते टाइम या फिर कोई भी रील्स डाल रहे हैं या अकाउंट बना रहे हैं, तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले जो इन्फ्लुएंसर्स को मैं बताना चाहता हूँ, इन्फ्लुएंसर्स और जो भी मतलब रील्स से रिलेटेड मैं बताता हूँ बात। ऐसा होता है कि जो हम रील्स डालते हैं, हाँ जी। इन्फ्लुएंसर जो भी इंस्टाग्राम पे हम कंटेंट डालते हैं, एक तरीके से कंटेंट में हम बहुत सारा अपना डेटा डाल देते हैं कहीं ना हाँ। कहीं। ये सही बात बता रहा हूँ मैं आपको। कंटेंट में क्या होता है, जैसे कि अगर किसी का बर्थडे है हुँ, तो बर्थडे पे वो रील बनाता है। हुँ, ठीक है। हाँ जी। अब बर्थडे पे क्या उसने रील बनाई, पोस्ट कर दी। हुँ, अब उसके लिए क्या है कि मैंने अपना बर्थडे सारे अपनी फैन फॉलोइंग में शेयर किया, हाँ, पर कहीं उसे नहीं पता कि उसने डेट ऑफ बर्थ अपनी रिवील कर दी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ रिवील कर दी उसने। हुँ, और जैसे कि अगर कोई कहीं पर जा रहा है, हुँ, ठीक है, अपने व्हीकल पे जा रहा है, हुँ, अपनी गाड़ी के साथ, अपनी बाइक के साथ में, और सब चीज़ें फोटो वगैरह खींच रहा है या सब चीज़ें कुछ भी है। हुँ, ठीक। अब रिवर्स इमेजिनिंग में आपने सुनी होगी। हुँ, तो हम सेल्फी स्टिक से कुछ वीडियोस बनाते हैं, ठीक हाँ है। जी। सेल्फी स्टिक से बनाते हैं, उसमें क्या नंबर प्लेट आती है बहुत सारी व्हीकल्स की। हुँ, अगर तुम्हारा कोई वाहन है, तुम उसके साथ वीडियो बना रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे नंबर प्लेट भी आ रही है। बिल्कुल। नंबर प्लेट से आरसी निकली, हुँ, आरसी से तुम्हारा एड्रेस निकला, तो कितना तुम्हारा डेटा चला गया उसमें। ये तो है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो इन्फ्लुएंसर्स को ध्यान करनी चाहिए, इन चीजों को नोटिसेबल होती हुँ, हैं। इससे क्या है, आप अपना डेटा सब में बांट रहे हो। हाँ जी। तो इस चीज को मैं कहूंगा इन्फ्लुएंसर्स समझें इस चीज को थोड़ा। और आजकल तो रील्स ज्यादातर इतनी वायरल हो रही हैं, सब देख रहे हैं रील्स का, तो शौक भाई ऐसा है बहुत ज्यादा। हमें वहाँ इंटरनेशनल साइबर एक्सपर्ट मिले थे, हम जहाँ गए थे हाँ, साइबर हेडक्वार्टर। हाँ जी। तो उनका कहना एक है, एक तरीके से गांजा फूक रहे हैं लोग वहाँ। हुँ, ये जो रील्स है एक तरीके से गांजा नशा है एक तरीके से। ये इसको यूथ छोटा बच्चा से लेके हुँ, और बड़े बूढ़े तक सब हुँ, कर रहे हैं। ये हुँ, नशा मतलब पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी हाँ, जाओ इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, अकाउंट और हर बना। कोई रील स्क्रॉल करने पे लगा पड़ा हाँ, है। ये बहुत ज्यादा आज के टाइम पे दुर्भाग्य है। चलिए, जैसा कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ इंटर्नशिप कर चुके हैं, जी। वहाँ आपको सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगी? सबसे अच्छी चीजें यही है कि वहाँ पे समस्याओं को सुना जाता है हुँ, एक्चुअली। हुँ, जैसे कि अगर किसी के साथ में कुछ फ्रॉड हुआ है या कुछ भी है, हुँ, तो वहाँ पे उसको बिठा के आराम से हुँ, उसकी प्रॉब्लम सुनी जाती हुँ, है, उसका काम भी होता है। हुँ, बस ये है कि थोड़ा प्रोसेस लेट हो जाता है, क्योंकि अ, जो जैसे इंस्टाग्राम है या किसी से जो डेटा आने में टाइम लगता है, उन चीज़ों में टाइम लगता है। हुँ, वो एक्चुअली में ही लगता है, क्योंकि डेटा किसी कंपनी से मंगाने में, हुँ, आप भी समझते हो, कोई बाहर अदर कंट्री की कंपनी है। हुँ, इंस्टाग्राम में वो मेटा का सारे ऑफिस जितने भी है डेटा सर्विलेंस वगैरह का, वो सारे बाहर हैं। हुँ, उनका भी कुछ टाइमिंग है अपना, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना डेटा बेचते हैं, उसमें थोड़ा प्रोसेस डिले हो जाता है। बाकी यूपी पुलिस अपना पूरा ट्राई कर रही है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारी जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, हुँ। एफसीआरएफ भी है, और बाकी हर डिपार्टमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रहा है साइबर क्राइम को रोका जा सके। क्या आपने किसी ऐसे केस पे काम किया है? मतलब ये तो कॉन्फिडेंशियल होता है, आप शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मतलब ऐसे केसेस पे काम किया है जिस पे सोशल मीडियाज़ का इन्वॉल्वमेंट हो, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हो और मतलब इन्फ्लुएंसर उसका यूज़ करके उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हों? सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा ये है कि मॉस वीडियोस ज़्यादा बने हैं आज के टाइम में। मतलब मॉस वीडियो ये है कि कोई भी अगर वीडियो बना रहा है वहाँ पे, हुँ, तो उसका फेस का यूज़ करके हुँ, कुछ भी, किसी ने अश्लील वीडियो बना दी हुँ, या कुछ भी है, फिर हुँ, उसको टॉर्चर कर रहा है। हुँ, मॉस वीडियोस, हुँ, अब क्या है उसमें, ओरिजिनल फेस तो उसी का है, बेशक हुँ, वो मॉस वीडियो है, हाँ, उस पर कोई रियल मतलब विश्वास नहीं करेगा। हुँ,
उन चीज़ों के लिए क्या है, लॉ एनफोर्समेंट वेबसाइट्स बनी हुई है, मतलब मेटा की खुद की है, जहाँ पे कोई भी यूज़र जा करके और वहाँ भी रिपोर्ट कर सकता है। और गर्ल्स के लिए भी वेबसाइट बनी हुई है, आप सर्च करिएगा और भाई स्क्रीनशॉट लगा देंगे उसमें, सबको हाँ। आपको दिखा देंगे। हम्म, ठीक है, और वहाँ से टेक डाउन हो जाती है वो सारी चीज़ें। अच्छा, ठीक। आप डिजिटल अरेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डिजिटल अरेस्ट आज मतलब ट्रेंडिंग में ही चल रहा है। डिजिटल अरेस्ट में काफ़ी लोग फंसे हुए हुए हैं, मतलब जिन्होंने बहुत बहुत पैसा अपना दे दिया है। हम्म, जब मतलब ये पुलिस के साथ में कर रहे थे, उस टाइम पे भी बहुत सारे केसेस आए। हम्म, कुछ केसेस में बता तो मतलब एक अभी शायद न्यूज़ में ट्रेंड था हम्म, कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हम्म, डॉक्टर थे, हम्म, एमबीबीएस। हम्म, वो डिजिटल अरेस्ट में आ गए थे। हम्म, मतलब डिजिटल अरेस्ट में होता क्या है स्पेसिफिकली, जैसे कि क्या है, आपके पास में वीडियो कॉल आएगी, हम्म, सामने ऑफिशियल कोई इंस्पेक्टर होगा, हम्म, वो आपसे फिरौती मांगेगा सीधे। हम्म, फिरौती मांगेगा मतलब क्या है, आपको बताएगा कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे है, और मतलब आपको हर चीज़ बताएगा। या फिर अगर आपने कोई ऑर्डर कर रखा है कुछ चीज़ कि आपका ये सामान आ रहा है और ये यहाँ पे आपका माल रोक दिया गया है, जो ये ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन कोई जो भी, मतलब एक तरीके से आपको ना ठगने की कोशिश करेगा। ऐसा एक चीज मेरे साथ भी हुई थी। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मेरे फादर के पास कॉल आई थी हम्म, ऐसी। वो सीधा ये कह रहे थे, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, आपका बेटा यहाँ पकड़ा गया है। और उन्होंने जो बताया था कि हाँ, आपके बेटे ने मर्डर्स करे हैं, हम्म, ऐसा कुछ बताया गया था। लेकिन मैं उस टाइम बाई चांस मैं घर पे ही गया होता और मैं पापा के पास ही बैठा हुआ हाँ, था। ऐसा ही हुआ था अभी। मतलब एक इंस्पेक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनके इंस्पेक्टर के पास में कॉल आया था, वो हम्म, पुलिस वाला बन करके इंस्पेक्टर को ही ठगने की कोशिश कर रहा अच्छा, था। अब ये लोग क्या है, इन्हें नहीं पता कुछ भी, ये सीधे बस मैनिपुलेट करते हैं आदमी को। हम्म, उनको इतना पता होता है कि इसका लड़का यहाँ पढ़ता है वहाँ पढ़ता है, तो हाँ, हम इसको ठग सकते हैं। हाँ, अब एक के साथ में अभी हुआ था, उसका हम्म, एग्जाम था, उसके हम्म, मम्मी को कॉल किया कि तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, और मैं आपको रिसिप्ट भेज रहा हूँ, और ये हॉस्पिटल की रिसिप्ट है, हम्म, और अब मैंने यहाँ पे आपका बच्चा एडमिट करा दिया, आप आ जाना, और आप कोई आपके बच्चे में आपके बच्चे के इलाज में कितना 10 लाख रुपए खर्चा हुआ है, आप मेरे को इस पे पेमेंट कर दीजिए। अब क्या मम्मी पापा एक साथ घबरा जाते हैं। अब उन्होंने फोन किया, 3 घंटे का पेपर होता है, पेपर के टाइम पे वो फोन तो उठाएगा नहीं, तो उन्हें लगा सही में कुछ ना कुछ हो गया है। सुबह बच्चा पेपर लेने गया, देने गया, और अभी फोन नहीं हम्म, उठा रहा। तो फिर क्या, उन्होंने पैसे वैसे कर दिए। फिर बाद में जब बच्चे का फोन ऑन हुआ, तो बच्चे ने बताया कि मैं सही हूँ, ये वो, और उनके साथ फ्रॉड हो गया। और ऐसे ही काफी एपी केस के नाम से चल रहे हैं, हम्म, एपी केस आ रहे हैं, RTO.APK आ रहा है, एपी के फाइल है, फाइल्स आ जाती हैं, शादी का कार्ड आ जाता है। हाँ, ये तो मैंने भी देखा शादी का कार्ड भी ऐसा था, मतलब एक जोक है, शादी का कार्ड आपके पास आएगा और दावत कोई और करेगा। है। हाँ, ये तो है। कुछ बातें जो आप यूजर्स को बताना चाहते हैं? यूजर्स को यही बताना चाहूंगा कि अवेयर रहना है, साइबर फ्रॉड कहाँ से क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ क्या है, पब्लिक वाईफाई यूज नहीं करना पहली बार। हाँ, सब ज्यादातर क्या पब्लिक वाईफाई बहुत यूज करने लग गए हैं। हम्म, फ्री की चीज है भाई, ले लो। पर फ्री की चीज अक्सर नुकसान तो देती है। वो तो है। फ्री की चीज क्या है, अगर हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, कहीं बैंक में जाते हैं, कहीं पैसे भी, हम ज्यादातर क्या अपना वाईफाई खुला रखते हैं कि किसी का फ्री किसी का कनेक्ट तो हो। कनेक्ट हो जाए। पर ये गलत गलत है। क्या है हम्म, कि अगर आपका कनेक्ट हुआ, हम्म, कहीं ना कहीं आप किसी के सर्वर में या किसी के नेटवर्क में आप लिस्टेड हो गए, हाँ, वो अब कैसे आपको ट्रीट करेगा, हम्म, वो तो उसके हाथ में है ना, क्योंकि आप उसका फ्री इंटरनेट चला रहे हैं। हम्म, ठीक है, और जो चार्जिंग पॉइंट्स लगे रहते हैं जगह जगह, उनको नहीं करना चाहिए, मैं तो यही दूंगा, क्योंकि उसमें माइक्रो कंट्रोलर फिट होता है। हम्म, माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, उनका काम ही होता है कि आपको डिवाइस को रिमोट करना कैसे है। हम्म, वो रिमोट करते ही आप एक्टिविटीज करते रहो उसमें, जो चलाओगे वो सब कोई ना कोई तो देख रहा है। थर्ड आई जिसे कहते हैं, तो वो किसी ना किसी दिन सब साफ कर देगा। ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाला भी देखता है, नीचे भी कुछ लोग हैं जो सब देखते हैं। अच्छा, जैसा कि आजकल एक बहुत ही गंभीर समस्या आ रही है, जैसे कि जो यूजर्स हैं उनके फेक अकाउंट्स क्रिएट हो जा रहे हैं, उनकी फेक फोटोज वीडियोज पोस्ट हो जा रही हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे।
तो इसका क्या है? इसके लिए क्या करना चाहिए यूज़र्स को? क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अगर मैं एज़ अ यूज़र मेरी कहीं अकाउंट क्रिएट हो गया है और मुझे जस्ट पता चला है, तो मैं इनिशियली क्या स्टेप लूँ? इनिशियली स्टेप तो ये है कि अ, सबसे पहले जो होता है ना, अगर आपका अकाउंट कहीं बन रहा है हुँ, तो आपके अकाउंट की डिटेल्स गई है सबसे पहले। हाँ, अकाउंट की डिटेल्स गई जब भी आपका सबसे पहले प्रोफाइल फोटो हाँ, ये सारी चीजें एकदम एक्यूरेट तो जब ही बन सकती है जब आपके उसके पास डिटेल्स हो हाँ, या फिर अकाउंट का एक्सेस हो। हुँ, अकाउंट का एक्सेस कैसे क्या है आपका, या तो वीक पासवर्ड है या फिर आपने 2FA नहीं लगा रखा। हाँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सभी ऑन कर लें यूजर्स। हुँ, एक MFA होता है वो भी यूज कर लें। हुँ, ये चीजें जरूरी हैं। और इंस्टाग्राम सब चीज प्रोवाइड करता है। इंस्टाग्राम क्या है, अपने सिक्योरिटी फीचर्स को पर डे अपडेट करने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हुँ, और मैं तो ये कहूंगा कि हर किसी ऐप को करनी चाहिए, अपनी जितना भी सिक्योर हुआ जाए होना चाहिए। आज के टाइम पे पासवर्ड ऐसा पासवर्ड इजीली ब्रेकेबल है, इस अच्छा, चीज को आपको मानना पड़ेगा। हुँ, ज्यादातर अगर अब भी पूछा जाए ना पासवर्ड, तो हुँ, ज्यादातर क्या लिखता है, पहला नाम लिख दिया @45679। डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ लिख दी। हाँ, अब बताइए, डेट ऑफ बर्थ का मैंने आपको बताया, बर्थडे पे हर कोई स्टोरी हाँ, लगाता है, बर्थडे और किसको नाम नहीं पता सबको ही चलता। पता है। अब हाइलाइट्स में भी होंगे, किसी के बर्थडे हाइलाइट्स में भी हाँ, रखते हैं कुछ बच्चे। हाँ, तो ये चीजें गलत है। ये आपका क्रूशियल डेटा है, आप किसी को ना ही बताएं सोशल मीडिया पे तो बहुत अच्छा रहेगा इस चीज। हुँ। अब जो मैंने फैक्टर सिक्योरिटीज मेजर्स आपको बताए हैं उनसे उसका इस्तेमाल करें। आपके अनुभव से क्या लगता है, साइबर केसेस रियली में सॉल्व हो रहे हैं? साइबर क्राइम और साइबर केसेस ऐसा है, हुँ, साइबर क्राइम हर सेकंड जन कितने हो रहे हुँ, हैं इंडिया में, ऐसा है हर सेकंड साइबर क्राइम हो रहा है, हर सेकंड। हुँ, केसेस की गिनती नहीं है। हुँ, अगर कहीं पे 500 केस है ना, हुँ, तो वहाँ 150 रजिस्टर्ड हो रहे हैं। हाँ, इसकी वजह क्या है? हुँ, सबसे पहले तो लोगों में इलिटरेसी बहुत है, हुँ, इलिटरेसी प्लस दूसरा है डर। हाँ, लोगों में डर इसका है कि अगर किसी के साथ में साइबर फ्रॉड हो गया तो हुँ, वो बताना नहीं चाहता मेरे साथ में साइबर फ्रॉड हुआ। हुँ, अगर साइबर फ्रॉड वो बताएगा कि यार मेरे साथ में पैसे कट गए, मेरे ये हो गया, अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो तो ज्यादा डरेगा। हुँ, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर है, हुँ, अगर वो कंप्लेन करने थाने जाएगा तो उसको कितनी शर्म आएगी कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के साथ में हाँ, मेरे साथ में इतना हुँ, वो हो गया, गलत फ्रॉड हो गया। हुँ, सबसे पहले तो डरना नहीं है। हुँ, फ्रॉड हर किसी के साथ में हो सकता है, उनके पास में मैनिपुलेशन शक्तियां हैं, एक तरीके से वो मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके माइंड को हुँ, कि कैसे खेलना है, उनके पास डेटा है आपका। तो साइबर केसेस सॉल्व हो रहे हैं? साइबर केसेस सॉल्व हो रहे हैं, अपने जितना भी मैन मैन पावर है सब मतलब अच्छे से स्टेबल है, और अभी तो पुलिस इसको बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है हुँ, डे बाय डे। और देखो आने वाले टाइम पे साइबर क्राइम बढ़े, हुँ, इस चीज को तो कोई मना नहीं कर सकता कि साइबर क्राइम बढ़ेगा। हाँ, पर इस चीज को रोकने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, हर चीज को ट्रेन करा जा रहा है और ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। मतलब यूपी पुलिस का भी एक एप्लीकेशन है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उस पे भी बकायदा ट्रेनिंग्स चलती हैं। हुँ, और हर वीक आई4सी प्रोवाइड कराती है इनको ट्रेनिंग्स को। और अब तो ज़्यादातर ज़रूरी कर दिया है, हर गवर्नमेंट फील्ड में और ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। हाँ। डार्क वेब क्या है? डार्क वेब तो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ मतलब क्या आप कोई मैं एग्ज़ाम्पल से रिकमेंड बता नहीं सकते हैं? करूँगा किसी को भी चलाने के लिए। कोई एग्ज़ाम्पल्स बता दीजिए जो हमारे यूज़र्स अच्छे से समझ जाएँ। चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ डार्क वेब का। हुँ, मतलब एक सर्टिफिकेशन किया था मैंने, उस टाइम पे मैंने गया अच्छा था। आप भी शिकार हुए हैं? नहीं, नहीं, शिकार नहीं हुए हैं, ये एक तरीके से क्या है, मतलब यूज कर सकते हैं। हुँ, मतलब डार्क वेब को ऐसी कोई चीज नहीं है, बट डार्क वेब रिकमेंड नहीं किया जा सकता किसी को भी यूज करने के लिए, क्योंकि अगर आप वहां पे जा रहे हो तो आप कहाँ फंस जाओ कुछ नहीं पता। हुँ, डार्क वेब काम करता है लेयर्स पे, हुँ, वो पील होते हैं, ओनियन पील होते हैं। हुँ, ठीक है, वो जंप करते हैं। अब कौन सी चेन में आप फंस जाओ उसका कुछ नहीं पता। हुँ, जैसे कि अगर कोई काम करके भागा कोई हुँ, और आप उससे रास्ते में मिल लिए, तो कहीं ना कहीं सस्पेक्ट आप भी हैं। हुँ, अगर अगर आप उसमें आए सस्पेक्ट लिस्ट में, हुँ, तो उठाया आपको भी जाएगा। तो इसकी गारंटी नहीं ले सकते डार्क वेब पे। हुँ, तो डार्क वेब का इंसिडेंट ऐसा था, मैंने सर्टिफिकेशन किया था एक सिक्योरिटी ब्लू गेमिंग का। तो उसमें एक टारगेट दिया गया था हमें डार्क वेब पे जाने का। हुँ, छोटा सा एग्जांपल है, ज़्यादा नहीं। हम तो हमने एक्सेस किया डार्क वेब, हुँ,
तो वहाँ पे जो टारगेट था, एक फ्लैग फाइंड करना था बेसिकली उनका, और डॉट ऑनियन पे एक साइट था। हम्म, तो डॉट ऑनियन पे हम साइट पे गए, वो पूरी साइट बाइनरी फॉर्म में बनी हुई थी, हम्म, 0 और 1 में। हम्म, अब किसी वेबसाइट को सरफेस वेब पे अगर आप सर्च करते हो तो उसमें क्या कंटेंट दिखाई देता है, हाँ, अबाउट अस का पेज अलग और ये पेज अलग वो पेज अलग। हम्म, वहां पे कुछ नहीं था, हम्म, वहां सिर्फ 0 और 1 था, पूरा ब्लैक, और 0 1, 0 1 ही दिख रहे जीरो हैं। वन और वहाँ पे कुछ टेक्निक्स होती हैं उसका यूज करके, हम्म, और हमने फिर इमेजेस थी जो उसको कैप्चर करके हम्म, और वहाँ से फ्लैग फाइंड किया, फिर सर्टिफिकेशन लिया उसका। अनोनिमिटी बहुत जरूरी होती है डार्क वेब पे जाने के लिए, हम्म। अनोनिमस रहना पड़ता अच्छा है, और ये रिकमेंड नहीं करूंगा मैं किसी को डार्क वेब पे जाने के लिए, कहीं जान ले। हम्म, अच्छा ये बताइए, जैसे मेरे पे कोई मेल आती है या फिर किसी नंबर से कॉल आता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सस्पेक्टेड है, तो मैं इस चीज़ को वेरीफाई कैसे करूँ कि हाँ वो सस्पेक्टेड है या नहीं है? उन सब चीजों को चेक करने के लिए कुछ मेजर्स होते हैं। हम्म, सबसे पहले अपनी बुद्धिमत्ता जो होती है चीज, हम्म, वो जरूरी होती है। हर कोई आदमी क्या है, उठा लेता है, उठा दे, हाँ बताओ मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूँ, हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूँ, हाँ, मुझे इतने पैसे तुम्हारे अकाउंट में डलवाने हैं। हाँ, अब वो अकाउंट में डलवाने के जरिए अपने बस कटवा देता है। ठीक है। अब ये चीजें होती हैं। अब ये होता है मेजर, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो उसमें ईमेल अगर कोई आया है तो ईमेल का सबसे पहले जो डोमेन, जिस डोमेन से वो आया है, वो सब चीजें आपको चेक करनी चाहिए, कोई फिशिंग तो नहीं हम्म, है गूगल में, हम्म, ओ की जगह जीरो तो नहीं है, हम्म, वो चीज करोगे सबसे पहले तो। ठीक हम्म, है, वो ध्यान से देखने वाली चीजें होती हैं। हम्म, उनके ईमेल हेडर्स होते हैं, वो चेक करके, चैट जीपीटी बहुत अच्छा टूल है, उससे भी आप चेक कर सकते हो ईमेल हेडर्स को, वो अपने बता देता है कि हम्म, फ्रॉड है या नहीं। और जो दूसरी चीज है, जो ऑफिशियल अगर गवर्नमेंट की चीज मैं बताऊं, हाँ, तो गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम .gov.in एक वेबसाइट है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन, मतलब कंप्लेन करते हैं यूजर्स। हम्म, तो वहाँ पे भी आई4सी ने डेटाबेस प्रोवाइड करा रखा है, जिन ईमेल्स और जिन नंबर्स से कुछ कंप्लेन रजिस्टर्ड हो चुकी है पहले से, तो आप हम्म, वहाँ पे जाके एक बार वेरीफाई कर सकते हो हम्म, कि इस नंबर या मेल आईडी से स्पेसिफिक कोई पहले से एनसीआर की कंप्लेन दर्ज तो नहीं हो चुकी। हम्म। संचार साथी के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? संचार साथी बहुत अच्छी चीज है। संचार साथी एप्लीकेशन दिया हुआ है आई4सी ने भी और साइबर क्राइम ने। हम्म, तो संचार साथी पे क्या है कि आप अपने डिवाइस हैंडलर का हम्म, अपना डिवाइस देख सकते हो कि आप क्या कॉन्फ़िगरेशन हैं, ये सारी चीजें। प्लस वहाँ पे एक अच्छा, बहुत अच्छा जो फीचर दिया हुआ है संचार साथी में, वो ये है कि हम्म, आप अपना मोबाइल नंबर वहाँ हम्म, पे डाल करके हम्म, और ये देख सकते हो कि आपके नंबर और आपकी आईडी से कितने सिम और रजिस्टर्ड है, हम्म, जितने भी आपने सिम निकलवाए होंगे। और अगर कोई सिम आप यूज नहीं कर रहे, ठीक है, और वो वहाँ पे शो हो रहा है ना, तो आप वहीं पे उसको, रेड बटन आता है, वहीं पे आप उसको रिमूव करा सकते हो, क्योंकि अगर उस नंबर से किसी का फ्रॉड होता है तो आपका आइडेंटिफिकेशन जाएगा, जो आपका सीडीआर निकलेगा तो वो आपके नाम से जाएगा उसमें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सस्पेक्ट आप पकड़े जाओगे उसमें। अच्छा, जैसे कि जो म्यूल्स अकाउंट होते हैं, म्यूल्स अकाउंट होते हैं जिसमें ठगी का पैसा जाता है, हम्म, वो लेयर्स में जाता है हमारे यहाँ हम्म, पे। लेयर्स में क्या, कि अगर किसी के साथ में 1 लाख का फ्रॉड हुआ, हम्म, वो 4 या 5 खातों में जाएगा, जो कि म्यूल्स अकाउंट है, उनकी चेन बनती है, हम्म, जिसमें कि पैसा डिवाइड होके जाता है छोटा छोटा। हम्म, और कहीं ना कहीं वो चेन जब इतनी बढ़ जाती है, 7 या 8 अकाउंट्स में डिवाइड हो जाता है वो पैसा, फिर लास्ट में जाके वो आउट हो जाता है कहीं किसी एटीएम हम्म। से, और वो आपको पता नहीं चलेगा कौन ले गया पैसा। वो फिर जाके सब बिटकॉइन में हो जाता है, बिटकॉइन ट्रेसेबल, आपको पता ही। साइबर क्राइम में रिपोर्ट कैसे और कहाँ दर्ज कराएं? साइबर क्राइम में रिपोर्टिंग का तरीका, अगर फिजिकली अगर आपके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है, हम्म, तो अगर लोकल का थाना है, हम्म, वहाँ पे साइबर हेल्प डेस्क यूपी सरकार ने बना रखी है, साइबर हेल्प डेस्क हर थाने पे होती है, वहां से कंप्लेन वो करते हैं एनसीआर पे। हम्म, ठीक है, और एक साइबर सेल होती है हर जिले पे, हम्म, वो जिले पे साइबर सेल जो होती है, जितने भी साइबर डेस्क हैं, साइबर हेल्प डेस्क, अगर वहाँ कंप्लेन होती है तो वो साइबर सेल आती है, साइबर सेल पे भी आप जा सकते हो, वहाँ भी कंप्लेन हो जाती है। और अगर किसी के साथ में फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, हम्म, फाइनेंशियल फ्रॉड होते ही हम्म, अगर आपने 1930 पे कॉल कर दिया, हम्म, तो कॉल आपके अकाउंट को होल्ड कर देते हैं। हम्म, जैसे कि आपके पैसे कटने शुरू हो गए, 1 लाख थे जिसमें कि 10,000 कट गए, 20,000 कट गए। ठीक है,
तो आपको तुरंत होल्ड होते ही क्या है, वो पैसा रुक जाएगा, हम्म, फिर कटेंगे नहीं, होल्ड हो जाएगा आपका अकाउंट। अच्छा। ठीक है, उसमें आपका एक तो बचाव हो गया फाइनेंशियल फ्रॉड से। 1930, ये नंबर जरूरी है फाइनेंशियल फ्रॉड। और आप साइबर क्राइम डॉट जी ओ वी डॉट इन पे भी जाकर के कंप्लेन अपनी दर्ज कर सकते हैं, अगर आपके साथ में कैसा भी फ्रॉड हुआ। वहाँ पे कैटेगरीज हैं काफ़ी। हम्म, और जैसे डिवाइस चोरी हो जाते हैं, डिवाइस भी रिकवर होते हैं आज के हाँ, टाइम पे। अभी हो हमारे जाते हैं। हमारे हाँ, होते हैं। हमारे बुलंदशहर में 700 मोबाइल अभी करे हैं एक रिकवर। हमारे मित्र हैं जो बलिया के हैं, मानवेंद्र सिंह जी। वो ट्रेवल कर रहे थे, तो उनका फ़ोन लॉस्ट हो गया था। उन्होंने साइबर क्राइम में, मैं स्पेसिफिक बताऊंगा नहीं कहाँ, जाके कंप्लेन रजिस्टर कराई। उनसे पूछा कि सर ये मिल जाएगा फ़ोन? तो वो कह रहे हैं कि मिल जाएगा, 4-5 साल टाइम लगेगा। तो क्या ये? 4-5 साल नहीं, मैं बताता हूँ। अगर आपने कहीं कंप्लेन करी, हम्म, उसकी आपके पास में एफआईआर कॉपी हो गई, हाँ, एफआईआर कॉपी हो गई, और आप क्या करें, सबसे पहले जो आपका नंबर सिम आपका था उस मोबाइल में, उस सिम हाँ, को लॉक कराइए, हम्म, और उसी के नंबर से आप एक नया सिम इशू कराइए। ठीक हम्म, है, उस सिम को इशू कराने के बाद में स्टोलन फोन की कंप्लेन कर दीजिए। हम्म, स्टोलन फोन की अभी वेबसाइट जो बताई मैंने, हम्म, उस पर कंप्लेन कर दीजिए। या हम्म, आईएमईआई डलेगा आपका, हम्म, वो एफआईआर की कंप्लेंट डलेगी। हम्म, और सारी जो भी आपके हेडसेट की डिटेल्स हैं वो डाल दीजिए। हम्म, और वहाँ पे ओटीपी आएगा एक आपके फ़ोन नंबर पे, हम्म, वहाँ से वो क्या है आपको बता देंगे। ठीक है, आपका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा, उससे आप स्टेटस भी चेक कर सकते हो, मिला या नहीं मिला। हम्म, और अगर आपको मिल जाता है, हम्म, तो आपके थाने जहाँ पे भी अगर मिला होगा, वहाँ से कॉल आएगा और आप हम्म, वहाँ से जाके ले सकते हो। एक्चुअली क्या है ना, ज़्यादा डिवाइस मिलते नहीं। हाँ, क्यों? डिवाइस क्या है, डिवाइस खोया यूपी में, मिल रहा है बिहार में, तो वहाँ बिहार थोड़ी जाएगा लेने के लिए। ज़्यादातर हाँ, दिक्कतें ये होती हैं। ये तो होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए हमारे शो में। और मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा कि आप हमारे लिए इतना सब टाइम निकाला और आप आए। और धन्यवाद है चैनल धन्यवाद। को भी, थैंक हाँ, यू है सभी को। लाइक रितेश शेयर और रितेश भाई भी सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है गाइस। रितेश भाई ने भी हमारे साथ डिप्लोमा किया है। बाकी हाँ जी। अभी हम बीटेक कर रहे हैं, तो मेरी फाइनल है, और अभी हमने इंटर्नशिप की साइबर क्राइम में, और साइबर सिक्योरिटी में मुझे काफ़ी टाइम हो गया है इसमें काम करते हुए। बस ये साइबर सिक्योरिटी डोमेन में क्या है ना, एक्सप्लोर करना होता है। जितना आप एक्सप्लोर कर लोगे, जितना आप अपने आप को ग्रो कर लोगे, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी जो अगर बिगनर हैं, जो लोग आप सीख रहे हो, जो कर रहे हो, इस चीज़ को छोड़ना मत। बात ये है, आने वाला फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी में बहुत अच्छा है, इसको छोड़ना मत। अभी फ्रेशर के लिए तो जॉब्स इतनी कम है कि हाँ, मान रहा हूँ, बहुत दिक्कतें हैं। बट हाँ, आने वाले टाइम पे साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छा ग्रो करेगा। थैंक यू। धन्यवाद।